अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर में मैं आपको फॉर्म्स ऑफ स्टेट के बारे में बताऊंगी। फॉर्म ऑफ स्टेट 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 यूनिटरी, नंबर 2 फेडरेशन, नंबर 3 कन्फेडरेशन। आज का लेक्चर यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट के हवाले से है। एक बात की वजाहत करना चाहूँगी पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि कुछ किताबों में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट है। दोनों सेम टॉपिक्स है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक रियासत कायम होती है तो सबसे पहले उसमें गवर्नमेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है। इसलिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट दोनों सेम थिंग्स हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट से मुराद ऐसी अख्तियारात हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के वो अख्तियारात हैं जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो अख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। यानी कि तमाम तर अख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी जो रीजनल या लोकल गवर्नमेंट है वो अख्तियारात एज ए सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सरसाइज करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं होती, जाहिर है वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन, कानून साजी करना, सब काम यानी सब पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को हासिल होती है। लोकल गवर्नमेंट एज ए सबऑर्डिनेट वो तमाम राइट एक्सरसाइज करते हैं। मज़ीद इसके आज फीचर जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी टाइप्स के बारे में और बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये कंप्लीट ओवरव्यू आज के टॉपिक का। फॉर्म्स ऑफ स्टेट, इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 यूनिटरी, नंबर 2 फेडरेशन, नंबर 3 कन्फेडरेशन। आज का वीडियो यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट पर है। A unitary government may be defined as one in which the powers are concentrated in the hands of a central government. There may be local government, but they are not free from the control of the central government. They are creation of central government and derive their power from the central government, and as such are subordinate to the same in all aspects. They are the mere agents of the central government. ये है यूनिटरी की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के मुताबिक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो है मातहत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो महज एक एजेंट के तौर पर काम करती है, यानी इसमें लोकल गवर्नमेंट्स तो मौजूद हैं बट वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी तमाम तर अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट को देती है उसी पावर को एक्सरसाइज वो करते हैं उसके एज ए सबऑर्डिनेट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जांपल्स में आ जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया और फ्रांस।
अब देखते हैं इसके फीचर्स को कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसलिए अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हर एक बात को, हर एक पॉइंट को, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर देखा जाए तो बात सिर्फ एक ही लाइन की है कि लोकल गवर्नमेंट्स सबऑर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी तमाम अख्तियारात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ए एजेंट उन्हें दिए होते हैं। तो अब इसके फीचर देखेंगे तो यही सारी बात डिस्कस हो रही है डिफरेंट पहलुओं से। तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे तो इजीली आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बस एक यही बात माइंड में रखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात ज़्यादा होते हैं। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स इन यूनिटरी फॉर्म देयर इज़ नॉट सच कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कैसे यूनिटरी फॉर्म में उसके पास, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं होती। लेकिन उसके पास कौन सी पावर्स होती हैं, आगे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट दैट देयर मे बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल वन। यानी इसके पास वो पावर्स होती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट की हुई होती हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर पर है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप जानते हैं, आइन, मुल्क का आइन। जब रियासत कायम की जाती है तो मुल्क का आइन मुरतब किया जाता है। तो जाहिर है उसका आइन को मुल्क की, जैसे हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना अपनी मुक़द्दस किताबों को, तो कानून में कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को भी मुक़द्दस किताब समझा जाता है। यानी उसमें तमाम रियासत के बारे में डिटेल लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर अब हम अपने टॉपिक से रेलेवेंट बात करते हैं। इन फेडरल गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम। इट डिटरमिन्स द पावर्स between the two sets of governments, both of which are equal before the constitution. But in the unitary government, the central government may be the supreme authority. आइन में कॉन्स्टिट्यूशन जो भी किसी भी मुल्क का लिखा जाता है तो उसमें तमाम तर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का और बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पावर्स के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में डिटेल में लिखा होता है। तो यहाँ पर वो फेडरल गवर्नमेंट में हमें यही बात समझा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को सुपरमेसी हासिल होती है, यानी आइन के मुताबिक ही तमाम जो मुल्क का निज़ाम होता है, निज़ाम हुकूमत होता है, वो चलाया जाता है। जबकि यूनिटरी सिस्टम में जो कि आइन में ही तमाम तर डिटेल लिखी होती है कि कौन से इदारे को किस हद तक पावर्स हासिल है, कौन से यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है या जुडिशरी है, इनके अख्तियारात क्या हैं, इनकी सेपरेशन ऑफ पावर के रूल्स क्या हैं, या इन पर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है, और किस तरह से कौन कौन सी अथॉरिटीज़ सूबों को हासिल है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, सब आइन में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि फेडरल जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, तो यहाँ पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट है जो कि सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो बट इन द यूनिटरी गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी द सुप्रीम अथॉरिटी। इसे मुराद दिया है चूँकि वो सबऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट को हासिल है। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो कवानीन या अथॉरिटी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट को देती है, वो वही पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 3 है, यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ center. In federation, the units are independent of center in their own spheres. यानी जो यूनिट्स हैं फेडरेशन में वो तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट है अपने अपने दायरे कार में। Whereas the local government
इन अ यूनिटरी सिस्टम इज सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी लोकल गवर्नमेंट के जो यूनिट्स हैं वो पाबंद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी वो उन्हें तफवीज़ करेंगे, उसी के दायरा कार में रहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 4, सोवरन इन अ फेडरल स्टेट। सोवरन मैंने पहले इस पे एक वीडियो भी बनाया। सोवरन क्या था? सुपरमेसी, यानी इक़्तिदार आला। The sovereignty in a federal state is not like the English Parliament, an ever wakeful legislature, but like a monarch who slumbers and sleeps, and a monarch who slumbers for years is like a monarch who does not exist। यहाँ पे एक ये समझ लें कि एक मुहावरा लिखा हुआ है, वो मुहावरे से ये समझाना चाह रहे हैं कि फेडरल स्टेट में सोवरेंटी होती है, यानी सोवरन हुक्मरान कोई इक़्तिदार आला मौजूद होता है। इसका सिस्टम पार्लियामेंट की तरह से नहीं होता, मतलब जैसे पार्लियामेंट में तो कानून साजी होती है, कानून साजी होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी से ही कोई बिल पास होने के बाद कानून की हैसियत अख्तियार करता है। तो पहले जो यहाँ पे थी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश का, वहाँ पे बादशाहत थी, मोनर्की, मोनर्क बादशाह को कहा जाता है। तो बादशाह जो फैसला करते थे वही कानून की हैसियत रखते थे। तो इसलिए इन्होंने एग्जाम्पल से हमें समझाने की कोशिश की कि सॉवरेंटी, फेडरेशन में सॉवरेंटी मौजूद होती है, लेकिन वो उस बादशाहत की तरह से नहीं कि जो चाहा वो कर लिया, यानी कानून साजी का एक तरीक़ाकार है जो कि लेजिस्लेचर बड़ी सोच विचार के बाद कोई कानून साजी का तरीक़ाकार पूरा अडॉप्ट करते हुए किसी कानून बिल को कानून बनाते हैं। नंबर 5, अनरिटन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अ यूनिटरी गवर्नमेंट मे हैव अनरिटन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, बट अ फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क सक्सेसफुली अनलेस इट प्रोसेस अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी लोकल गवर्नमेंट के पास तो कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद, आइन मौजूद नहीं होता, यानी अनरिटन भी है, फ्लेक्सिबल है, यानी उसमें फ्लेक्सिबल उस वक्त होता है जब उसमें हम चेंजिंग कर सकें, इजी हो चेंजिंग करना, उसमें अमेंडमेंट करना, मॉडिफिकेशन करना वो आसान हो, यानी ये सारा प्रोसीजर ना हो कि पहले पार्लियामेंट में बिल पेश हो, फिर उस पर डिस्कशन हो, 2/3 असेंट के हो, और उसके बाद फिर वो कानून की हैसियत अख्तियार करे। जबकि फेडरल में क्या होता है, पार्लियामेंट में पहले बिल पेश होता है, फिर वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, उसके बाद कानून बनता है। चूँकि लोकल गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट है फेडरल गवर्नमेंट की, तो कानून तो फेडरल गवर्नमेंट की ने कानून साजी करनी है ना, तो इम्प्लीमेंट वही कानून जो अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 6 है जुडिशरी प्लेस अ वाइटल पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशरी अदलिया। In a federal government, generally, the judiciary plays a vital part in administration. It decides the dispute that may crop up between the central and provincial government or between the unit and the other. It interprets the constitution and may declare an act of any government or between one unit and the other. It interprets the constitution and may declare an act of any government as ultra vires. The judiciary in the unitary forms does not possess any such power. इन फेडरेशन में मैंने आपको पहले जैसे बताया कि कानून साजी लेजिस्लेचर फेडरेशन से होते हैं, लेजिस्लेशन फेडरेशन में होती है, और लोकल गवर्नमेंट तो सबऑर्डिनेट है ना। तो जुडिशरी क्या होती है? अदलिया, अदालतें। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है
यानी गवर्नमेंट अगर अकॉर्डिंग टू लॉ कोई किसी लॉ की वायलेशन करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अदलिया उसे पॉइंट आउट करती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ इलीगल है या ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। जबकि जाहिर है लोकल गवर्नमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट है, तो यहाँ पर अदलिया का ऐसा कोई रोल नहीं होता। नंबर 7 है अथॉरिटी टू डिसाइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? एक दायरे अख्तियार कि इस लिमिट तक ये काम किया जा सकता है। There is no need to have an authority to decide conflicts of jurisdiction between the center and local authority because the central government is supreme over the local governments. यानी यूनिटरी फॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर उसकी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया जाए कि इसकी लिमिटेशन इतनी है, यानी अथॉरिटी यानी जो अख्तियारात दिए गए हैं फेडरल में तो वो अनलिमिटेड है, वो मुल्क के का या आइन के मुताबिक तफवीज़ की हुई होती हैं। और चूँकि लोकल गवर्नमेंट जो है यूनिटरी फॉर्म जो है यूनिट में वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, लोकल गवर्नमेंट ने तो जस्ट उसे ओबे करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।